Hello everyone, myself Samriti Boloria, a first year MBBS student at Government Medical College श्रीनगर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन जीएमसी श्रीनगर एंड जीएमसी जम्मू। क्या क्या इनका फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितने एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं इनके साथ, किसके पास आपको ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, हॉस्टल क्या है, हॉस्टल कितनी देर में मिलेगा, क्या फ़ीस रहेगी हॉस्टल की, क्या फ़ीस रहेगी आपके फ़र्स्ट ईयर के MBBS की, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं। सो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसमें हम अपनी प्रिपरेशन में बिज़ी हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और लेकिन जो भी अपडेट्स रहेंगी आपकी नीट के रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक ऑन जीएमसी श्रीनगर एंड जीएमसी जम्मू। सबसे पहले अगर मैं जीएमसी श्रीनगर की बात करूं, अगर हम देखें कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो जीएमसी श्रीनगर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1959 में। ठीक। और अगर मैं बात करूं जीएमसी जम्मू की, तो जीएमसी जम्मू हुआ था 1971 में। सो जीएमसी श्रीनगर जो है सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है और सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, और जीएमसी श्रीनगर के बाद जो है वो जीएमसी जम्मू आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो अगर हम देखते हैं इनके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कितने कितने हैं, तो जीएमसी श्रीनगर के साथ जो है 7 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं और जीएमसी जम्मू के साथ जो है 5 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फ़ायदा होता है एसोसिएटेड हॉस्पिटल होने का, नहीं होने का। देखो, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल एसोसिएटेड होंगे उतना ज़्यादा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है। लेकिन जहाँ पे कम हॉस्पिटल एसोसिएटेड होते हैं वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कम रहता है। अब जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होंगी, यानी कि आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा कर के केसेस को स्टडी करने को मिलेगा। तो जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड होंगे उतना ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट होगा। ठीक है। अगर अब मैं बात करती हूँ हमारे NIRF रैंकिंग की। क्या होगी NIRF रैंकिंग? जीएमसी श्रीनगर की जो NIRF रैंकिंग है वो हमारी है, एक सेकेंड, जीएमसी श्रीनगर की हमारी NIRF रैंकिंग है 41 और जीएमसी जम्मू की हमारी जो है 16th रैंकिंग है। अब मैं बात करती हूँ बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है कि जब भी आप अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको रूरल एरियाज़ में काम करना पड़ता है। तो जीएमसी श्रीनगर में भी कोई बॉन्ड नहीं है और जीएमसी जम्मू में भी कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई आपके साथ रूरल एरिया में आपको जाकर के कोई भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉस्टल के बारे में, तो जीएमसी श्रीनगर के जो हॉस्टल्स हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिलेंगे। मतलब मिल जाते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलते हैं। एटलीस्ट आपको 3 to 4 मंथ्स जो है आपको जो है बाहर कहीं पीजी लेना पड़ेगा, वहाँ पर जा कर के आप रह सकते हैं। लेकिन अगर जीएमसी जम्मू की बात करूँ तो जीएमसी जम्मू के हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं और ये आपको फर्स्ट ईयर में ही जो है अलॉट भी हो जाते हैं। ठीक। फर्स्ट ईयर में जो है आपको जनरली जो है 2 या 3 पीपल के साथ मिलेगा, 2 या 3 स्टूडेंट्स के साथ मिलेगा। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे आप नेक्स्ट ईयर में जाते जाओगे तो फाइनल ईयर तक आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है। ठीक है। लेकिन अगर हम जीएमसी श्रीनगर की बात करेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर में अगर मिलता है, जनरली तो सेकेंड ईयर में मिलता है, अगर फर्स्ट ईयर में मिलता भी है तो इसमें भी आपको 3 बच्चों के साथ जो है अपना रूम शेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर आप फाइनल ईयर तक भी जाते हैं तो भी आप जो है तो भी आपको 2 के साथ जो है वो रहना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं इनकी फ़ीस के बारे में। क्या क्या आपका MBBS के पूरे कोर्स की क्या क्या फ़ीस रहती है, वो तो जनरली सेम ही रहती है हर कॉलेजेस में, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस रहेगी आपकी जीएमसी श्रीनगर की, वो रेंज करती है फ्रॉम, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, जो फर्स्ट ईयर की जो आपकी फ़ीस रहेगी, फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी रेंज करती है फ्रॉम 30,000 से लेकर के आपकी रेंज करेगी वो 35,000 तक। ठीक है। वो हर साल फिर जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसीलिए भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम जीएमसी जम्मू की बात करें तो इसमें भी रेंज करती है फ्रॉम 26,000 to 30,000। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ फिर हमारे सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर की जो फ़ीस रहती है वो रहेगी हमारी लगभग 10,000 के आसपास रहती है। अगर
एग्जैक्टली मान के चलें तो 10,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। अगर हम प्री फाइनल ईयर की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास नियर अराउंड 6 to 7,000 तक रहेगी, एंड फाइनल ईयर में भी हमारी 6 to 7,000 जो है वो रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, एंड अगर हम देखेंगे जीएमसी जम्मू में, तो जीएमसी जम्मू का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी जो है वो रहता है, मतलब काफ़ी वार्म टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। लगभग वहाँ पे टेम्परेचर कभी कभार तो 45 डिग्रीज तक भी टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, और जीएमसी श्रीनगर में काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सो आप उसके प्रेफरेंस के हिसाब से भी अपना कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सर्दियों में अगर कंफर्टेबल हैं तो आप लोग जीएमसी श्रीनगर भी चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के बारे में, देखो भाई जीएमसी श्रीनगर में बहुत ही कम इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप बोलो कि नहीं फ्रेशर्स होगी, हर फेस्टिवल को मनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही कम केसेस होते हैं इसमें जीएमसी श्रीनगर में जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी वो आपको कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेगी। बस आपको उन कॉन्फ्रेंसेस में जाकर बैठना है, सुनना है कि क्या समझा रहे हैं, बस। उसके अलावा यहाँ पे इवेंट्स कोई ख़ास नहीं होते। फिर अगर हम बात करें जीएमसी जम्मू को, तो जीएमसी जम्मू के इवेंट्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होते हैं। यहाँ पे अच्छी फ्रेशर्स भी आपको मिलेगी, हर एक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, मतलब काफ़ी जो है वो धूमधाम से यहाँ पे चीज़ें जो है की जाती है। लेकिन जीएमसी श्रीनगर में आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, तो जीएमसी श्रीनगर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। इनका जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पर जनरली स्पोर्ट्स वीक रहता है, जिसमें पूरे दिन जो है पूरे वीक जो है आपको स्पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम जीएमसी जम्मू के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी स्पोर्ट्स वीक है, इसमें भी स्पोर्ट्स वीक होता है, स्पोर्ट्स इसका भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जीएमसी श्रीनगर का स्पोर्ट्स वीक जो है वो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। सो ये रहा आप लोगों का जीएमसी श्रीनगर वर्सेस जीएमसी जम्मू। सो इन चीज़ों के बेसिस पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। एज़ कि जीएमसी श्रीनगर में एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 7 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया। तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जीएमसी श्रीनगर काफ़ी बेटर है अगर आपको एक अच्छी डिग्री जो है वो परस्यू करनी है तो। So that's all for this video. Stay tuned for the next video. If you like the video, so please hit the like button, press the bell icon and subscribe to my channel. Thank you.